हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। और आज हम कंटिन्यू करने वाले पार्टनरशिप का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 से। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है वो छोड़ो, बात की बात है, ये आपको पता ही हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसको बांटना है? प्रॉफिट एंड लॉस को, जो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ हुआ था? जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, उसमें बैलेंस शीट फिगर आपका क्या आया होगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, दोनों से कुछ ना कुछ तो आया होगा। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट आया है, जो नेट लॉस आया, कहाँ से आया? ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। आप बताओ, कंपनी का प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट किसके में बटेगा? कोई बाहर वाला लेके जाएगा प्रॉफिट का हिस्सा? नहीं, पार्टनर्स को बटेगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिला है ना, उनका जो प्रॉफिट है उसको बांट देंगे उनको। ठीक है, क्या करेंगे? उनको बांट देंगे। ठीक है, कैसे? देखो, सबसे पहले आपके पास नेट प्रॉफिट होगा, आपने नेट प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, उसके बाद आप उसमें से बांटोगे। क्या क्या बांटोगे? उनको इंटरेस्ट कैपिटल के रूप में दे दोगे। ठीक है, पार्टनर्स सैलरी के रूप में दे दोगे। ठीक है, पार्टनर्स के कमीशन के रूप में दे दोगे। ठीक है, आज कुछ आपको रिजर्व्स के रूप में रखना है तो रिजर्व्स के रूप में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, वॉलंटरी है। अगर फर्म रखना चाहती है, कुछ पैसे सेव करना है इन फ्यूचर में ग्रोथ के लिए या एक्सटेंड करना अपने बिजनेस, उसके लिए कुछ रखना चाहती है, रख सकते कोई बात नहीं। ठीक है, रिजर्व्स में। अब ये चारों बांटने के बाद ध्यान रखना, चारों आपने कहाँ से बांटी है? आपने बांटे नेट प्रॉफिट में से। ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट फिगर आया है अभी फिलहाल हम मान के चल रहे कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, लॉस की भी बात नहीं कर रहे। तो टू इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व हमने सारा बांट दिया। अब जो बच गया, ये सब बांटने के बाद भी बच गया, हमारे को अभी बच गया, तो उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये भी बटेगा, ये भी बटेगा। ये लेकिन किस रेशो बढ़ता है? ये कंपनी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कंपनी मतलब सॉरी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है पीएसआर, शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो पीएसआर में बढ़ता है। ठीक है, ओके, बात समझ में कितना? ठीक है, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब सर, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब आपने जो नॉर्मली क्या होता है, पार्टनर कंपनी में क्या कैपिटल एडमिट करते हैं या फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद वो उस काम करते हैं, अपने प्रॉफिट का हिस्सा ले जाते हैं, लेकिन जो कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट किया था उसको विड्रॉ करना आपको अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आप कैपिटल ही विड्रॉ करके ले जा रहे हो, आपने जो कैपिटल है वही निकाल के ले जा रहे हो। ठीक है, अब देखो, अगर फर्म आपको जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है, तो वही कैपिटल अगर आप वापस काट के ले जाओगे, निकाल के ले जाओगे, तो आपसे क्या करेगी फर्म? चार्ज करेगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या करेगी? उस ड्राइंग, उसे ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, उस पर क्या करेगी? आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और क्या करेगी? अपने नेट प्रॉफिट में ऐड करके क्या बोलेगी? ये हमारी इनकम हो गई एक प्रकार से। ठीक है, बट ध्यान रखना, ये इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ रिवेन्यू इनकम, ये रिवेन्यू इनकम नहीं है। ठीक है, आगे अब इतना समझ में आ गया आपको, नेट प्रॉफिट वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है सर, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, सैलरी कितनी देनी है, पार्टनर्स का कमीशन कितना देना है, रिजर्व में कितना रखना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? तो आपकी डीड होगी, पार्टनरशिप डीड थी, रिटर्न में आपने बनाई थी। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। अच्छा, ना डीड है, ठीक है, या डीड नहीं है, डीड नहीं है या डीड है लेकिन डीड में लिखा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करना है? उस कंडीशन में देखो क्या करना है। उस कंडीशन में सर कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी, कोई भी बेनिफिट अलाउड नहीं होता। बेनिफिट मतलब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं होगा आपको। क्या अलाउड नहीं होगा? सबसे पहली बात तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर भी नहीं सकती फर्म। ओके, रेम्युनरेशन भी नहीं मिलेगा, रेम्युनरेशन सैलरी कुछ नहीं मिलेगा। ओके सर, प्रॉफिट एंड शेयर, उसका एडमिशन, पार्टनर का एडमिशन कर सकते हो, एडमिशन भी अलाउड नहीं है जब तक कि चारों एग्री नहीं करते। नॉर्मली डीड में लिख दिया जाता है कि 5 पार्टनर है, 3 एग्री करेंगे तो हम एडमिशन ले सकते हैं पार्टनर का। ठीक है, तो अगर नहीं लिखा ये चीज़ें या डॉक्यूमेंट लिखा ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोविजन किसके अप्लाई होते हैं? पार्टनरशिप एक्ट के अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ कि एडमिशन अलाउड नहीं है जब तक चारों पार्टनर एग्री नहीं करते। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अलाउड नहीं है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम बांटते थे, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो कुछ भी हो सकता है सर, आपका 4:2:1 हो सकता है, 5:1 हो सकता है, 1:5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें पता क्या चलेगा कि कितना था? डीड में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। अच्छा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, तो हम क्या मान लेंगे सर? इक्वली
हमें मान लेंगे कि इक्वल है, हम ये भी नहीं देखेंगे कि चलो यही चेक कर लें कि कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक ने 5 लाख डाले, एक ने 2 लाख डाले, तो 5:2 की रेशो। देखो अगर बता दिया आपने तो हमने आपकी मान ली, अगर आपने नहीं बताया तो हम सीधा अपनी बात अपनी करेंगे, अपनी मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो लिखा वो करेंगे, और एक्ट में क्या लिखा हो सीधा इक्वल, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे आप बांटोगे किसमें, आपस में इक्वली में बांटोगे, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। बस एक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड लोन, सर ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है, क्या होती है ये फर्म के लिए, ये लायबिलिटी है, ठीक है, तो ये उस पर इंटरेस्ट तो देना जरूरी है, ठीक है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपको खत्म करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना जरूरी है, इंटरेस्ट भी आपकी एक लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब ये देना जरूरी है, लेकिन किस रेट से, लिखा ही नहीं डीड के अंदर, मैंने आपको बोला था कि डीड में सारी बातें पार्टनरशिप के बारे में लिखी होती है, फर्म के बारे में लिखी होती है, एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई बात नहीं होती आपको। तो अगर लोन पार्टनर को हमने लोन दिया या पार्टनर से हमने लोन लिया, वो भी डीड में लिखी होगी, कहीं और तो लिखी नहीं होगी कितना लोन ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिखा नहीं है, और हमें ये भी लिखा होगा कि उसके अंदर हम कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट देंगे या कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर लिखा ही नहीं है, या डीड ही नहीं है, या डीड में लिखा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 6% पर एनम। अभी रेट कहाँ से आया, ये नॉर्मली क्या होता है, आरबीआई द्वारा रेट प्रिस्क्राइब्ड होता है, ठीक है, तो आरबीआई रेट लगा दो प्रकार से, ठीक है। तो ये अलाउड है, बस सिर्फ सिंगल चीज़ है जो अलाउड है, ठीक है, नहीं तो कुछ अलाउड नहीं है, और जो बचा हुआ प्रॉफिट आपको सीधे सीधे किस में बांट देना, इक्वली बांट देना। इतना समझ आ गया आपको, चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ खास बात, सर अगर मैंने आपको एक बात बोली कि सर ये है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो, लॉस हो गया तो, सर ऑब्वियस है हमें नेट लॉस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, जो ट्रांसफर किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सर एक बात बताओ, अगर आपको नेट लॉस हो गया तो नेट लॉस को आप क्या करोगे, क्या नेट लॉस में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे, क्या पार्टनर सैलरी दे पाओगे, या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन कमीशन दे पाओगे, या रिजर्व्स में ट्रांसफर कर पाओगे, है, या डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट होगा आपके नाम, आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट के नाम से कुछ होगा, ठीक है, नहीं होगा। सर इट इज, इसके अंदर क्या है, नॉर्मल इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होनी भी तो चाहिए। जब प्रॉफिट ही नहीं तो आप बांटोगे कैसे, यहाँ पे लॉस है, प्रॉफिट है ही नहीं तो आप बांटोगे कैसे, तो आप बांट नहीं सकते, आप कुछ भी पर्क्स नहीं दे सकते, लाइक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, आप पार्टनर सैलरी नहीं दे सकते, पार्टनर्स कमीशन नहीं दे सकते, रिजर्व नहीं दे सकते, और बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, उसे डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट बोलेंगे कैसे जब बचा ही नहीं कुछ, उसको पीएसआर में कैसे बांटोगे, तो नहीं कर सकते, तो नहीं अलाउड है, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जितना आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे कभी, नहीं कर पाओगे ना, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ओके। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तब भी अलाउड है, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या करेगी, नेट लॉस को कम ही करेगी। अगर यहाँ पे नेट लॉस 1000 है और आपको क्या करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700 रुपये मिल गया, तो आपका बचा लॉस कितना बचा, 300 रुपये बचा ना लॉस, नेट लॉस, समझ लो, तो आपको 300 रुपये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो अलाउड है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लॉस को कम कर देगा, क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इस चीज़ की, चलो आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्या था, नेट लॉस को कम कर देती है, ठीक है। जैसे अभी 1000 था, इसमें 700 रुपये का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 बच गया, अब उस 300 को क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, समझे, पीएसआर में बढ़ता, बैलेंसिंग फिगर में से पीएसआर में बढ़ेगा, तो पीएसआर में बढ़ जाएगा, बस क्या होगा, वो लॉस का पार्ट है, आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट हो जाएगा, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वो डेबिट हो, बात की बात है, बाद में समझेंगे उस चीज़ को, लेकिन बस इतना याद रखना कि आप प्रॉफिट से उतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जितना अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपके पास है, समझ में बात, जितना प्रॉफिट आपके पास पड़ा है। चलो ये दो चीज़ें कर ली हमने। अब मैंने अभी बात करी कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, आप थोड़ा डिफरेंस आप उसको समझ लेते हैं। एप्रोप्रिएशन का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो आपके प्रॉफिट को कम करता है। देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, आपके प्रॉफिट को कम करता है। लेट्स सपोज मेरे बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के अंदर मैंने 1 लाख रुपए की इनकम कमाई, ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए की इनकम है। अब 1 लाख रुपए इनकम कमाने के बाद मैंने 40,000 रुपये, मैंने 10,000 रुपये अपने एक एम्प्लॉय को सैलरी दी, मैं 10,000 रुपये रेंट दिया, ठीक है, मैं 10,000 कन्वेंस का एक्सपेंस दिया, मैं एक लोन लिया था उसके ऊपर 10,000 का इंटरेस्ट दिया, तो 40,000 का खर्चा होगा। अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचा, 60,000, कितना बचा मेरा नेट प्रॉफिट, 60,000। अब 60,000, अब तो हम दो पार्टनर थे, एक ने 30,000 रुपये लिए, मैंने 30,000 लिया। अभी मैं थोड़ी बोलूँगा कि मेरी कंपनी में फर्म का प्रॉफिट 30,000 था, हम तो बोलेंगे ना प्रॉफिट 60,000 था, हमने डिस्ट्रीब्यूट 30-30 कर लिया, हमने प्रॉफिट 20-20 करके 20 रिजर्व में डाल दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है,
ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में क्या होता है कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रॉफिट आपका सेम है, बस आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, आप उसमें चार्ज करो, आप अपने एक्सपेंसेस को चार्ज करो ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए। जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम आप पे इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन टैक्स आप पे लगेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये डिडक्ट किया जाता है किसमें से, रेवेन्यू में से। आपने जो रेवेन्यू उसमें से डिडक्ट किया, ठीक है, क्या पता करने की आपको एक्चुअल में नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट है। जो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रॉफिट है, और किसके बीच में बांट रहे हो, सिर्फ पार्टनर जो है। आपको पता है प्रॉफिट बांटोगे तो पार्टनर्स के बीच में बांटोगे, कोई बाहर वाला आके हाथ फैला के लेके चले आएगा क्या, नहीं ना। ठीक है, आगे रिकॉर्डिंग, ये कब कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को। और ये कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है एप्रोप्रिएशन को। प्राइवेट पहले क्या बनेगा, पहले पता आपको प्रॉफिट पता चलेगा कि पहले आप प्रॉफिट बांट लोगे, पहले पता चलेगा। और पता कहाँ चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ऑब्वियस है। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले बनता है, और ये कब बनता है, ये आफ्टर बनता है, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बाद। एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए, जैसे आपको रेंट टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट देना, इट इज़ अ लायबिलिटी, तो ये पीएनएल अकाउंट का पार्ट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, सैलरी टू अदर, अदर को सैलरी दे रहे हो तो ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन एक लायबिलिटी है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी। टू पार्टनर को दे रहे हो या अदर को दे रहे हो, किसी को भी लोन दो, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपकी लायबिलिटी है, वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में क्या करते हैं, सैलरी दे दी किसको, पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे किसको, पार्टनर, ऑब्वियस कैपिटल उन्हीं के तो इंटरेस्ट उन्हीं को मिलेगा। कमीशन दे दिया सर किसको, पार्टनर को। पार्टनर को कुछ भी दे तो यहाँ पे आ जाता है, एज लॉन्ग एज कि ये आपका लायबिलिटी ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब नॉर्मल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम कहाँ चार्ज करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम चार्ज करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब एक खास बात जो अभी हमने ऊपर बात करी क्या सर, एप्रोप्रिएशन जो होता है ना, आवंटन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कांट बी मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। जितना आपके पास प्रॉफिट है उससे ज़्यादा बांट नहीं सकते। मैंने आपको बोला था कि लेट्स सपोज आप पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, 60,000 का है, 60 में 30 मैंने लिए, 30 दूसरे पार्टनर ने लिए, मान लो हमारा प्रॉफिट बचता ही नहीं, तो हम क्या बांट पाते हैं, या हमारा लॉस हो जाता है, क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कर पाते हैं, नहीं। तो जब प्रॉफिट है ही तो बांटोगे कैसे, बांट पाओगे क्या, नहीं बांट पाओगे, जो चीज़ है नहीं उसको बांटोगे कैसे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट आप नहीं कर पाओगे। तो आप एप्रोप्रिएशन कितना कर सकते हो, मैक्सिमम जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए इनकम कमाई, मेरा रेंट जाता है 50,000, 40,000 एक एम्प्लॉय की सैलरी है, 30,000 में मेरा इंटरेस्ट जाता है लोन के ऊपर, मेरा खर्चा कितना होगा 1,20,000 का, इनकम कितनी थी 1 लाख की, तो मुझे नेट लॉस हो जाएगा कितने का, 20,000 का। मतलब क्या मैं, चलो अगर इन केस आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जो वो ज़्यादा है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट। अब अवेलेबल प्रॉफिट आपका कम हो गया, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा आपको बांटना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास प्रॉफिट इतना है ही नहीं। ठीक है, मान लो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 लाख रुपए का आ रहा है, लेकिन आपका प्रॉफिट ही कितना पड़ेगा, 60,000 का प्रॉफिट पड़ा हुआ, तो क्या करें, प्रॉफिट पड़ा हुआ 60,000 का, और लेकिन हिसाब बना रहे तो 1 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब किताब आ रहा है, लेकिन आप 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे क्या, नहीं। अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, आप मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 60,000। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रपोर्शनेट देते हैं। प्रोपोर्शनल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू शेयर ऑफ ईच पार्टनर। जो पार्टनर का शेयर होगा उस प्रोपोर्शन में बांट देंगे। लाइक मैंने हिसाब लगा कि 1 लाख में 60,000 मेरा बन रहा था और दूसरे पार्टनर का 40 बन रहा था, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गई, 6:4 की रेशियो बन गई। तो जो 60,000 है उसको भी हम ऐसे बांट देंगे 6:4 की रेशियो या 3:2 की रेशियो के, समझ रहे हो, प्रोपोर्शन में, प्रो राटा बेसिस पर, प्रोपोर्शन में, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, एक रेशियो बना लेंगे, उस रेशियो में हम बांट देंगे। ठीक है, जैसे मेरा 60 बन रहा था उसका 40 बन रहा था, ठीक है, तो 6:4 की रेशियो में बांट दिया जो प्रॉफिट बचा। या एक पार्टनर था उसका 40 बन रहा था, एक का पार्टनर का 20 बन रहा था, एक का पार्टनर का 10 बन रहा था, तो 4:2:1 की रेशियो बन रही है, उसमें बांट दो जो आपका अवेलेबल प्रॉफिट है उसी को। ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चलो अब लास्ट पॉइंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्या समझाते हैं, सेम चीज़ जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, सेम चीज़ जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ध्यान रखें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कंफ्यूजन कब रहती है इससे। चलो ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर इसको बनाने का, इससे पता चलता है कि हमारे को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अर्न है, या लॉस हुआ मतलब हमारा नेट प्रॉफिट निकला, नेट प्रॉफिट निकला, या फिर हमारा लॉस निकला, ये हमारे को पता चल जाता है। पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, इट इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूशन है नेट प्रॉफिट का। अगर नेट प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, बस ये बात होगी। प्रिपरेशन स्टेज, प्रिपरेशन स्टेज मतलब प्रिपेयर ये कब बनता है, ये पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन के बाद ये बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद P&L अकाउंट बनेगा,
और उसके बाद क्या बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये किसके बाद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ठीक है, चलो नेचर ऑफ आइटम, इसमें जो डेबिट किए जाते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, जिन एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, क्या बोलते हैं ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे जो डेबिट होता है वो एप्रोप्रिएशन, जैसे जैसे इनकम को एप्रोप्रिएट करना है, जैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको डेबिट करते हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन, रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट को हम बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ठीक है, आगे क्रेडिट के जो इनकम को क्रेडिट करते हैं, नॉर्मली कोई इनकम होती नहीं है सिवाय कौन सी इनकम की सिवाय, बताओ सोचो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, ध्यान रखना। तो ना वो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इट इज़ द विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, बात समझ में। तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट दे तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना हमारा बनता है। तो उससे हम अपना नॉर्मली हम उसको पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डालते हैं। इट इज़ नॉट अ इनकम, नॉर्मली इट इज़ नॉट इनकम, इट इज जस्ट कंसिडर एज अ इनकम। ठीक है, तो आइटम्स ऑफ ये एक कहता है सेट ऑफ के रूप में यूज़ किया जाता है, आइटम्स ऑफ इनकम में से कोई आ जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी बातें लिखी होंगी क्या वो डीड में लिखी होंगी बातें, नहीं। एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देनी है, ये डीड में लिखा हुआ क्या, ऑफिस का कितना रेंट जाना चाहिए, डीड में लिखा होगा क्या, नहीं लिखा होगा ना। तो ये डिपेंड नहीं करता डीड के ऊपर। हाँ, कुछ बातें हो सकती है जो डीड में लिखी हो उससे रिलेटेड, जैसे पार्टनर को लोन देना है, ठीक है, कि मैंने उसमें लिख दिया कि पार्टनर को कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हो और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, है तो लायबिलिटी, लिखा तो होगा उसके अंदर। ठीक है, पार्टनर्स के बारे में पार्टनर डीड में लिखा होगा, लेकिन उसके जो इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे, वो जो इंटरेस्ट वो हमें पे करेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज इट इज नॉट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता पार्टनर डीड के अंदर, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितनी बातें लिखी होती हैं, इट इज नॉर्मली गाइडेड, इट इज जनरली गाइडेड बाय द पार्टनर डीड। इसमें जो भी बातें लिखी होती है ना, पार्टनर डीड में जो भी बातें लिखी हो उन्हीं को फॉलो करके प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएट किया जाता है। तभी तो मैंने बोला अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉरी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, या पार्टनरशिप डीड में कुछ चीज़ों से रिलेटेड प्रोविजन ही मिसिंग है, तो फिर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन लिखे हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। लाइक जो PSR हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते बिना सबके एग्रीमेंट के, ठीक है, सब एग्री ना करें, या इंटरेस्ट ऑन लोन दे सकते हो, या लोन चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना 6% पर एनम के हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ओके। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग पे यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता। अगर आपको मैचिंग प्रिंसिपल समझना है तो मैं 2 मिनट लगा के बता तो देता हूँ, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका वाइडर जो टर्म मैंने डिस्कस किया हुआ 11th के अंदर, ठीक है, एज आई अपलोड द वीडियो आई लेट यू नो कि मैंने वहाँ पे वीडियो मैचिंग कॉन्सेप्ट में डाल दिया, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैचिंग कॉन्सेप्ट का नॉर्मली क्या मतलब होता है कि जो भी कोई भी इनकम है आपकी, कोई भी इनकम है, ठीक है, उससे उसको कमाने के जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए ना, ठीक है, उन्हें भी कंसीडर किया उसी साल। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ना एक बंदे से लोन लिया और उस लोन को मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, या मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उससे इनकम कमानी, ठीक है, तो मैं उस इनकम को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस साल, उसको उस इनकम को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे इनकम मान रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस कौन सा है, मैंने लोन लेके पैसे इन्वेस्ट किया था ना, अगर लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा होगा मुझे, मेरे को इंटरेस्ट चार्ज किया वो सामने वाले, तो उस इंटरेस्ट को मैं क्या मानूंगा, अपना एक्सपेंस मानूंगा। देखो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर मैं समझ 2 एग्जांपल आपको देता हूँ, डिफरेंस समझाता हूँ। जब भी आप सेल लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल लिखते हो, तो सेल से रिलेटेड जितने खर्चे भी थे ना आपके, कैसे परचेज किया आपने, किसका, रॉ मटेरियल का, ठीक है, या फिर फिनिश गुड्स का, या फिर आपने वेजेस पे किया, उसको लाने ले जाने का खर्चा, उसको बनाने का, उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे किया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ले रहे हो ना, क्योंकि आप सेल ले रहे हो, सेल ले रहे हो, परचेज भी लेनी पड़ेगी, वेजेस भी लेने का, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी लेना पड़ेगा, और आप सेल के साथ साथ में अब परचेज, आपने एक एक्सपेंस कौन सा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को आप क्या मानते हो, ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंस होता है, समझ रहे हो, ओपनिंग स्टॉक का एक्सपेंस होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की इनकम होती है, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इनकम नहीं होती, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मान लो मैंने ओपनिंग स्टॉक था मेरे 1000 यूनिट, परचेज किया मैंने 10,000 यूनिट, अब टोटल यूनिट कितनी होगी मेरी सर, 11,000 यूनिट होगी, उसमें से सेल कितनी हो पाई सिर्फ 9,000 यूनिट, कितनी यूनिट हो पाई सर, 9,000 यूनिट, तो ध्यान से देखो मेरी 2,000 यूनिट अभी भी बच रही है, इसको मैं क्या कहता है, क्लोजिंग स्टॉक कहता हूँ कि नहीं कहता,
ये मेरी क्लोजिंग स्टॉक होगी। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सर देखो, आपने 11,000 के खर्चे किए, 11,000 का स्टॉक खरीदा और 9,000 का बेचा, तो सिर्फ 9,000 से रिलेटेड खर्चे ही लिखो ना। 2,000 स्टॉक का खर्चा क्यों लिख रहे हो, मतलब 2,000 जो स्टॉक आपने खरीदा उसका खर्चा क्यों लिख रहे हो। इसीलिए हम सेल के नीचे हमेशा क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं, और हमें लगता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमने क्रेडिट साइड में लिखा तो ये इनकम, नहीं, ये इनकम नहीं है, इट इज़ अ मैचिंग कॉन्सेप्ट जो हमें बोलता है कि सर जो 2,000 रुपये आपने सेल नहीं करे ना, इसे वापस निकाल लो। अब वापस जाकर परचेज कम करूँ या ओपनिंग स्टॉक कम करूँ, कुछ नहीं कम कर सकता, इसीलिए मैं क्रेडिट साइड में जाकर क्लोजिंग स्टॉक शॉप करता हूँ। और क्यों करता हूँ, इसका रीजन, मेन रीजन ही क्या है आपका, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और समझना है तो मैं आपको और डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन 11th के अंदर है, ये बेसिक चैप्टर के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इसका डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से करूँगा मैं, ठीक है, ओके। तो नॉर्मली यही हो गया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया जाता, क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इनफ है, इतना बहुत हो गया, ठीक है, ओके बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, तो आई ट्राई टू क्लियर दैट थिंग, ठीक है, क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना साथ देते रहें, ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू गाइस, बाय।